गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मास्टर्स। बीए योगी और क्रिस्टल बॉल हीलिंग मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। Thank you, Bhargav. Thank you all masters. तो हम तैयार हैं हमिंग साउंड के लिए, क्रिस्टल बाउल की नाद के लिए। आराम से हम बैठ जाएंगे। बिल्कुल आराम से सुख आसन में हम बैठ जाएंगे। कमर को सीधी कर लेंगे। आसन मतलब जिसमें आप सबसे ज्यादा स्थिर रह सके, वो आसन है। और सुख आसन जिसमें आप और ज्यादा देर तक ध्यान साधना की गहराई में जा सके, सुख आसन। कुछ लोग पद्म आसन में बैठते हैं, सुख आसन में बैठते हैं, तो हम आराम से सुख आसन में बैठ जाएं कुछ देर के लिए। जब तक हम हमिंग साउंड करेंगे तब तक हम कमर को सीधी रखेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ में हाथ रखिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, कमर को सीधा कर लीजिए और अपना ध्यान अपने सहस्रार पर लेकर जाइए, यानी कि सिर के ऊपर के हिस्से पर। अपने चारों तरफ जो चेतना का सागर है, अपने चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है, उसको महसूस करिए कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं अपनी इस चेतना के सागर में आराम से बैठा हुआ अपने स्वरूप में आ रहा। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और अपने सहस्रार से चारों तरफ जैसे चक्र घूमता है, भगवान कृष्ण का जो चक्र घूमा, तो चारों तरफ जो ऊर्जा है, इसी प्रकार से आपके सहस्रार से जो ऊर्जा बाहर की तरफ और भीतर की तरफ जा रही है, उसको महसूस करिए कि मैं अपने ही चारों तरफ इस चेतना की चादर में लिपटा हुआ हूं। यही मेरा प्राण बनकर, मेरा सांस बनकर मेरे भीतर जा रहा है और बाहर आ रहा है। सांस को भरिए और सांस को छोड़िए। सांस जब आप भर रहे हैं तो सहस्रार पर कुछ वाइब्रेशंस होती हैं। सहस्रार से नीचे, रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से पर मूलाधार तक सांस की तरंगें पैदा होती हैं और फिर ये तरंगें ऊपर उठकर सहस्रार से बाहर निकल जाती हैं। तो सांस को भरिए और छोड़िए। सांस को भरिए और छोड़िए। जब आप सांस को भर रहे हैं, आपकी बाहर का ये चेतना की शक्ति सांस बनकर, प्राण बनकर आपके भीतर जा रही है और जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, सेंटर हैं, उन सब का चक्र अपने आप ही स्वतः घूम रहा है। सांस को भरिए और सांस को छोड़िए। जैसे ही आप सांस को भर रहे हैं, आपकी सूर्य नाड़ी, चंद्रमा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों नाड़ियां आपकी संतुलित हो रही हैं।
जैसे इलेक्ट्रिक वायर नीचे मूलाधार के चक्र से लगकर सहस्रार तक एक इलेक्ट्रिक करंट हो, इलेक्ट्रिक वायर हो। सुषुम्ना बिल्कुल सीधी और दोनों तरफ सूर्य और चंद्रमा नाड़ी, उन दोनों का संयोग से तीसरी ऊर्जा सुषुम्ना आपको जागृत करती है। तो सांस आ रही है और जा रही है। अब हम सांस को आते हुए जाते हुए देख रहे हैं। क्रिस्टल बाउल की नाद से आपको सांस को भरना भी है और हमिंग की नाद उत्पन्न भी करना है। तो हम शुरू करते हैं। सांस को भरिए और सांस को छोड़ते हुए हमिंग की साउंड आपको मूलाधार चक्र से शुरू करनी है। पूरा मूलाधार चक्र यानी कि रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा, सिर्फ मूलाधार चक्र पे वाइब्रेशन आपको देनी है। एक बार फिर से मूलाधार चक्र, फिर से मूलाधार चक्र, पूरी गहराई तक अपनी हमिंग साउंड से अपने मूलाधार चक्र के चारों तरफ ये वाइब्रेशंस पहुंचाइए, डीपर लेवल तक। एक बार फिर अब सहजता से इसे ऊपर स्वादिष्ठान पर आ जाइए। नाभि से नीचे स्वादिष्ठान पर सांस को भरिए और हमिंग साउंड करिए। स्वादिष्ठान, एक बार फिर स्वादिष्ठान, पूरी तरंगों को भीतर ही भीतर महसूस करते हुए गहराई तक इस हमिंग साउंड को लेकर जाइए। स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान, अब अपना ध्यान नाभि पर लेकर आइए और हमिंग साउंड शुरू करिए। नाभि चक्र, नाभि चक्र, चक्र, नाभि चक्र। अब अपना ध्यान अनाहता यानी हृदय पर लेकर आइए और हमिंग साउंड करिए।
हमिंग साउंड का विस्तार करें कि मैं अपनी हृदय की सारी परतों में इस तरंगों को भेज रहा हूँ। अनाहत धीरे से और ऊपर विशुद्धि चक्र पर आइए, यानी कि गर्दन पर, और हमिंग साउंड करें। शुद्धि, अति शुद्धता, गहराई में जाते हुए हमिंग साउंड करनी है। जैसे भंवरे की आवाज आती है, आपको हमिंग साउंड लगातार करते रहना है। अब धीरे से ऊपर अपनी दोनों आंखों के पीछे आज्ञा चक्र पर ध्यान लेकर आइए और साथ में सहस्रार को जोड़ लीजिए और फिर से हमिंग साउंड करिए। गहरी शांति। और जो तरंगे आपके शरीर में विस्तारित हुई, प्रसारित हुई, नीचे मूलाधार चक्र पर अपना ध्यान ले जाकर आप देखिए कि जैसे बल्ब की रोशनी चारों तरफ फैलती है, उसी प्रकार से ये तरंगे मेरे सारे ऊर्जा के स्रोतों को खोल दिया है। मूलाधार से अपने आप को सहस्रार तक देखिए। कि मेरे सारे प्राणमय कोश के जो चक्र हैं वो खुल गए हैं। उनमें ये ऊर्जा की शक्ति का संचार मेरे रोम रोम में प्रसारित हो गया है। मैं एक प्रकाश के पुंज की भांति मेरे मूलाधार चक्र पर जो कमल की पत्तियां हैं वो खुल गई हैं। स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय के पास हृदय कमल खिला हुआ है। विशुद्धि,
आज्ञा चक्र और सहस्रार। अब हम धीरे धीरे संगीत की साधना में डूबते जाएंगे।
अपनी सांसों के साथ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस उसको महसूस करते हुए मेरे चारों तरफ जो मास्टर्स, जो डिवाइन मास्टर्स बैठे हैं, हम उनको नमन करते हैं। सरस्वती माँ, उनको आप महसूस करिए कि मेरे चारों तरफ अनेकों मास्टर्स बैठे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, काली माँ, दुर्गा माँ, महाअवतार बाबा, रमन महर्षि, सदानंद योगी, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, भगवान कृष्ण, हनुमान जी और अनेकों अनेकों एस्ट्रल मास्टर्स इस धरती पर उतर आते हैं जब ध्यान साधना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सब बैठकर करते हैं, तो हम उनको नमन करते हैं। के भाव के साथ उनको चरण वंदन, नमन और एक प्रेम के भाव के साथ उनकी प्रेजेंस को थैंक्स, ग्रेटिट्यूड, जो भी आपके अंदर से भाव आ रहा है उसको करिए। अब अपना ध्यान अपने चेहरे पर लेकर आइए कि मेरे भीतर पूर्णतया प्रकाश ही प्रकाश है। मैं प्रकाश से भरा हुआ हूँ। मैं एक प्रकाश का स्रोत हूँ और ये प्रकाश मेरे शरीर से बाहर निकलकर पूरी धरती पर फैल रहा है। ये प्रकाश मैं स्वयंभू बनकर पूरी धरती पर प्रसारित कर रहा हूँ। आखिरी 1 मिनट। अपने आप में इस वर्तमान क्षण में आप किस प्रकार से अपने आप को देख रहे हैं? एक आनंद का स्वरूप, एक शाश्वत स्वरूप, स्थिरता, सहजता, सरलता, 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1 0। आराम से, कोई जल्दी नहीं, अपने हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखें और धीरे धीरे अपने हाथों की ऊर्जा अपने चेहरे को देते हुए आराम से अपनी आंखें खोलें। एक बार क्लैपिंग करेंगे। जब हम ताली बजाते हैं तो इन्हीं ताली का जो साउंड है, नाद है, वो हमें अपने कानों से सुनाई देता है। थैंक यू। कैसा था मेडिटेशन? अच्छा, गुड। तो हमिंग साउंड जो हम करते हैं, तो हमिंग साउंड में हम अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान लेकर जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो मूलाधार चक्र है, यहाँ से जो साउंड आप हमिंग के साउंड करते हैं, पूरे गहरे तल पर इसको आपको बिल्कुल विस्तार करना है, प्रसार करना है। जैसे जैसे हम हमिंग के साउंड करते हैं, तो हमिंग के साउंड से हमारी जितनी भी लेयर्स होती हैं, स्किन की लेयर्स होती हैं, फिजिकल बॉडी की जो लेयर्स हैं, वाइटल बॉडी की जो लेयर्स हैं, माइंड बॉडी की जो लेयर्स हैं, इंटेलेक्ट बॉडी की जो लेयर्स हैं, ये सारी जितनी भी परतें हैं, ये सब खुल जाती हैं। जैसे हम किसी चीज को ओपन करते हैं तो वो खुलता है और धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस फिर ऊपर जाती हुई स्वादिष्ठान और उसके बाद नाभि और नाभि के बाद फिर हृदय और हृदय के बाद फिर विशुद्धि और विशुद्धि के बाद फिर आज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र से सहस्रार। तो इस प्रकार से साइंटिफिकली ये वाइब्रेशंस हमारी पूरी बॉडी में एक एक रोम रोम में, कण कण में बस जाती है, चली जाती है, ओपन करती है। तो हमिंग साउंड करने से हमारा जो आकाश तत्व है, वो आकाश तत्व का विस्तार होता है और जैसे जैसे आकाश तत्व का विस्तार होता है, हम वननेस की स्थिति में आते हैं। एक फिजिकल बॉडी से, एक स्थूल शरीर से हटकर हम फिर से चेतना शरीर बन जाते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि जो गीता की बात कर रहे थे, कल हमने बात की थी कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि बहुत धनुष बाण सीख लिया तुमने और अब तुम्हें अपने आत्मज्ञान को सीखना है कि तुम कौन हो। तो एक था देही, एक था विदेही, एक था जीवात्मा और जीवात्मा के बाद एक था विमुक्तात्मा और उसके बाद था परमात्मा। तो आपको ये शब्द गीता में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द आपको पता होना चाहिए कि इनका कितना इम्पोर्टेंस है। तो देही कौन है? जब शरीर में आत्मा निवास करने लगती है, आती है, तो उसको सिंपल कहते हैं देह और देही। देह
और देही, शरीर और आत्मा। तो मैं कौन हूं? अपने आप से हम अगर सवाल पूछें तो कौन है हम? अपने आप से अगर हम सवाल पूछते हैं तो क्या आवाज आती है? आदत हमें शरीर की पड़ी हुई है कि मैं संगीता हूँ, लेकिन संगीता तो इसी लाइफ में है, संगीता का परिवार तो इसी लाइफ में है। अब संगीता के भीतर जो देही है वो अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए इस धरती पर इस लाइफ में आई है, और फिर नेक्स्ट लाइफ में अगला परिवार, नेक्स्ट लाइफ में अगली धरती, नेक्स्ट लाइफ में अगला देश, अगला शहर, अगला गांव, सब कुछ अलग। और ये छोटा सा जो नाभि में मणिपुर है, इसको मैं समझ बैठी हूं कि ये मैं हूं। तो ये भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि तुम अर्जुन नहीं हो, तुम एक स्वयं में एक आत्मज्ञानी पूर्ण आत्मा हो। अर्जुन तो एक शरीर है, इस शरीर में आपका नाम अर्जुन है, लेकिन आप अपने सामने वाले को जब देखेंगे तो वो भी एक आत्मा के स्वरूप में ही है। ये है देही। विदेही, जब हम शरीर से जब हमारी आत्मा निकलकर चली जाती है और दूसरे शरीर को लेना चाहती है, वो है विदेही, वहां से निकलकर चले जाना। और जीव आत्मा जब मच्छर, मक्खी, तितली, पेड़ पौधे, सब में उस जीव आत्मा, उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो जीव आत्मा है, वो यहाँ पर सीखने के लिए आती है। और जब सीखने के लिए आती है तो अगला श्लोक बोलता है कि दुष्ट आत्मा, हम स्टार्टिंग में दुष्ट और शुभ आत्मा के स्वरूप में यहाँ पर इस धरती पर बार बार आते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार आते हैं, दुष्ट भी बनते हैं और फिर शुभ भी बनते हैं, दुष्ट भी बनते हैं और फिर दुष्टता से शुभ भी बनते हैं। क्यों क्यों बनते हैं ऐसा? क्योंकि हम जब एक औसत आत्मा होते हैं तो उसके बाद हम एक शुभ आत्मा की तरफ जाते हैं। दुष्ट आत्मा बीच का पार्ट है कि हम नेगेटिव सोचते हैं, किसी से जेलस करते हैं, किसी के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, लालच करते हैं, संग्रह करते हैं, चोरी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और जब हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं तब हम वापस शुभ आत्मा की तरफ चल पड़ते हैं। अब एक मैं आपको कॉजल बॉडी एंड द ईगो से एक उदाहरण देती हूँ, जो ऑर्थर ई पौल ने बहुत सुंदरता से लिखा है कि जब एक ग्रुप सोल से, एनिमल सोल से जब एक इंडिविजुअल सोल बनती है, एक अकेली की आत्मा बनती है। इंडिविजुअल सोल का मतलब मनुष्य योनि में आना, पशु योनि से मनुष्य योनि में। तो मास्टर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर एक मास्टर अच्छा है तो वो दुष्ट आत्मा बन नहीं पाता, वो शुभ आत्मा बनता है स्टार्टिंग से ही। अगर मेरे घर में एक, मैंने भैंस पाल रखी है, गाय पाल रखा है, कुत्ता पाल रखा है, बिल्ली पाल रखा है, और मैं उसको रोज डंडे मारती हूँ, डंडे मार मार के उसका दूध निकालती हूँ, बेचती हूँ, जो भी काम करती हूँ, एक एनिमल किंगडम के साथ मेरा ऐसा व्यवहार होता है। आप बताओ कि वो नेक्स्ट लाइफ में जब मनुष्य योनि में एक इंडिविजुअल सोल बनेगी तो दुष्ट आत्मा बनेगी या नहीं बनेगी? डिसाइड योरसेल्फ। तो जो कॉजल बॉडी एंड द ईगो में ऑर्थर ई पौल लिखते हैं, HP बेलोवेत्स्की बताती हैं कि जब ग्रुप सोल से एक इंडिविजुअल सोल में जब हम आते हैं तो दुष्ट आत्मा का कहीं कहीं नहीं होता, बट मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से अपने उन जूनियर्स के साथ व्यवहार करते हैं।
और हम अगर गली में भी, हमारी सड़क पे भी कोई कुत्ता बैठा है, लोग जो है गांव में हम देखते हैं कि सड़क को क्रॉस करते हैं, मोटरसाइकिल क्रॉस करते हैं तो उसको 2 डंडे मार के उठा देते हैं, क्रॉस करते हैं। या गाड़ी निकालनी होती है तो उसको 2 डंडे मारते हैं और एक तरफ हट, उधर चल। तो जो वो सोल है, वो सोल शुभ आत्मा में आने में उसको टाइम लगेगा। उसको पहले वो क्रूअलिटी जो उसने देखी है, जो उसने सोल के ऊपर इम्प्रिंट्स लिए हैं, उसको हटाना पड़ता है। लेकिन एक मास्टर है जिसका रिलेशनशिप है फिजिकल से डायरेक्ट स्पिरिचुअल। वहां पे कॉजल बॉडी एंड द ईगो में लिखा, व्हेन द मास्टर हैज द रिलेशन विद द juniors with the group souls, when the master has the relation of the spirituality। एक मास्टर है जो आत्मज्ञानी है, और जो आत्मज्ञानी है उसके साथ जो एनिमल्स रहेंगे वो डायरेक्ट शुभ आत्मा में आ जाएंगे, दुष्ट आत्मा नहीं बनेंगे। अब इसका एक उदाहरण और जो मैंने खुद अपने मेडिटेशन में एक अनुभव किया, महाभारत का जब युद्ध था, और महाभारत के युद्ध से पहले हम हाथी घोड़े ये सब पाल रहे थे, तो हमारे मन के अंदर, जैसे आज हम गाय को पालते हैं, तो गाय को क्यों पालते हैं? गाय को परिवार का सदस्य मानकर नहीं पालते, हम उसको दूध के लालच के लिए पालते हैं। सेम इसी तरीके से जो एनिमल्स थे उस लाइफ टाइम में भी वो भी बहुत क्रूअलिटी से मरे थे। हाथी घोड़े पाले गए थे एक लालच में कि अगर हम युद्ध करेंगे तो युद्ध को जीतेंगे, दोनों तरफ, कौरव हो पांडव हो कोई भी हो, एबीसीडी। वो एनिमल्स का भी मैसेज मास्टर्स को मिला कि अब हमें विमुक्त कर दीजिए, अब हमें छोड़ दीजिए। ये लालच जो मनुष्य हर बार उलझा हुआ है इसमें, कि एनिमल्स को भी हम अपने लालच के लिए पालते हैं, काला कुत्ता पालते हैं, देसी गाय पालते हैं, ये कहीं पे अखंडता में, कहीं इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं आता। दिमाग में फट जाता है, अच्छा काला कुत्ता इसलिए रोटी डालते हैं। हम रोज देखते हैं अपने ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, रोज देखते हैं बातें। नो चांस, कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। तो वो कॉजल बॉडी एंड द ईगो में ऑर्थर पोल बताते हैं कि यू बिकम ए वेरी गुड मास्टर, यू बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर। अगर आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं तो घर में आपके चारों तरफ जो बेबी सोल है, जो इन्फेंट सोल है, जो यंग सोल है, जो एडोलेसेंट सोल है, ये सारी सोल्स आपसे सीखती हैं। अगर आप एक अच्छे मास्टर हैं, आप सत्य में रहने वाले हैं, आप धर्म का पालन करने वाले हैं, तो आपके चारों तरफ जो सोल्स होती हैं वो आपसे सीखती हैं। और यही बात अर्जुन को बता रहे हैं श्लोक नंबर 22 में और 23 में, कि आप अर्जुन को कह रहे हैं कि तू अभी क्या समझ बैठा है, तू जीवात्मा है, अंडरस्टैंड। कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि जीवात्मा तो नॉर्मल रूटीन है, तुम्हें जीवात्मा से निकलकर एक विमुक्त आत्मा की भांति तुम्हें बिहेव करना है। ये विमुक्त आत्मा ही तुम्हें परमात्मा योगेश्वर बनाएगी। तो अगर अभी एक हमारे बीच में एक मास्टर हैं, वो 1000 सीड्स ऑफ जॉय आनंदा करुणेश का एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसका सीरीज भी हमारे पास आने वाला है जल्दी ही। तो उसमें ये बताया गया कि अर्जुन जो थे, अर्जुन यानी कि पांडव, पूरा फैमिली उनका, वो एक चाइल्डहुड स्टेट में थे, तभी वो भगवान कृष्ण की जो बातें थी वो ग्रहण कर पाए। अगर वो मानसिक तौर पे एक मेच्योरिटी का मतलब मानसिक तल पे अगर उनका बनावट बहुत ज्यादा होता, एक बच्चे वाली स्थिति नहीं होती, तो वो शायद इन बातों को ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने एक बच्चे की भांति, एक बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने भगवान कृष्ण के उन संदेशों को अपने अंदर समाहित किया और वो आत्मज्ञानी बन गए।
तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया भी खत्म हो जाता है कि हम अगर तमस में हैं तो क्या हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, सत्व में जा सकते हैं। ये आनंदा करुणेश की पुस्तक में बताया गया है कि आप एक शिशु आत्मा से क्रॉस करते हुए आप एक परमात्मा बन सकते हैं अगर आपका मास्टर अच्छा है, अगर आप एक स्पिरिचुअल मास्टर एक संपूर्णता से दूसरे को सही बात बताते हैं। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात बता रहे हैं कि एक दुष्ट आत्मा सिर्फ वो एक फेज है, उस फेज से जब हम निकलते हैं तो वो दुष्ट हमेशा नहीं रहता। हम कई बार बोलते हैं उसने तो सारी जिंदगी सुधरना नहीं है, वो नहीं ठीक होने वाला, मतलब हम पहले क्रिएट कर देते हैं ये सब बातें। ऑफिस में भी अगर कोई आदमी 11 बजे आता है या फाइल नहीं निकालता है तो बहुत सारे लोग चारों तरफ ये बोलते हैं उसने नहीं सुधरना जी, सारी जिंदगी होगी देखते हो। But who are you to judge? Who are you to complain? No, don't interfere. वो चेंज हो सकता है। ये बात यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि एक दुष्ट आत्मा एक स्थिति है, उस स्थिति को बदलकर एक शुभ आत्मा में हम परिवर्तित हो सकते हैं। और जब हम शुभ आत्मा बन जाते हैं तब हम परमात्मा बनकर योगेश्वर बन जाते हैं, महर्षि वेदव्यास की तरह, श्री कृष्ण की तरह, हनुमान जी की तरह। तब हम परमात्मा की स्थिति में पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ये जो सार था, उन्होंने कहा कि पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम, कि कब तक हम आते रहेंगे। अर्जुन ने पूछा कि कब तक हम आते रहेंगे, तो वो कहता है कि जब तक हम एक परमात्मा पूर्ण आत्मा नहीं बन जाते। तो शुभ आत्मा से हम एक परमात्मा एक योगेश्वर की स्थिति तक पहुंचते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।